आज के वीडियो में हम आपकी न्यू बुक गणित प्रकाश के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए जो 8th ग्रेड तैयार की गई है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, उसका हम यहां पर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो अध्याय 1 आपका गणित में पैटर्न, लास्ट पार्ट में हमने आपके अध्याय नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए थे और इन्हें हमने बेहतर तरीके से समझा भी था। यदि आपने यह पार्ट कंप्लीट नहीं किया है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, वहां से उसे वॉच कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन यहां पर क्लियर कर दिए थे। आज हम पार्ट 2 में लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए पैटर्न में अगले समूह को लिखिए। आपको यहां पर एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न के अनुसार इसका अगला नंबर क्या आएगा यह आपको बताना है। तो यहां पर इस प्रकार का पैटर्न है 1, इसके बाद 1 2 1 1 2, इसके बाद 3, फिर आप रिवर्स आएंगे। ठीक है, यहां तक आप इधर गए, फिर रिवर्स हुए 2 1, इस प्रकार से। तो आपके सेंटर में क्या है 3 है, तो यहाँ 3 सेंटर में, इसके बाद 2 1, इसके बाद इधर 1 2, इसके बाद यहाँ सेंटर में 4 है तो 1 2 3 बढ़त में, इसके बाद घटत में 3 2 1, यहाँ पर सेंटर में केंद्र में 5 है तो 1 2 3 4 और बीच में 5, फिर 4 3 2 1। कुल मिलाकर आपकी जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपकी गिनती है। इसमें आप इसको ऐसे समझेंगे 1, इसके बाद 1 2 1 वापस, फिर अगला क्या आएगा 1 2 3, फिर 2 1, फिर अगला क्या आएगा 1 2 3 4, 4 तक चले गए, फिर 3 से वापस। तो इस प्रकार से अरेंज किया हुआ है। तो नेक्स्ट नंबर आपका यह वाला आएगा। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पहचान कर लिखे एवं अगले 3 क्रम को भी लिखना है। बहुत ही IMP क्वेश्चन है और 2026 की एग्जाम में यह आपसे पूछा जाएगा। 5 10 8 13 क्या क्या है 5 10 8 13 11 16 14, इस प्रकार का क्रम है। देखो इधर 5 से 8 कितना ज्यादा है 3। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको विचार करना है। सीक्वेंस में एक जंप करके भी हो सकता है पैटर्न, कोई आवश्यक नहीं कि कंटिन्यू हो। 8 के बाद 11 कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। 11 के बाद 14 कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। चलिए इन जो छूटी हुई को देखते हैं। 10 से 13 में +3, 13 से 16 में +3। अब आप बताइए क्या होगा, जो भी होगा वो सब +3 से होगा। छूटा कहां पर है, छूटा हमारा 14 पर है। तो 14 के आगे आप यहां पर क्या करेंगे अगला, तो ये 14 आपका आ चुका था। किससे आ चुका था, आपका आ चुका था ये 11 से +3 से 14। अब आपको नेक्स्ट इधर से लाना है +3 से, तो 16 और +3 आपका 19। अब आप इस 14 से चलेंगे। ठीक है, किधर चलेंगे 14 से चलेंगे। 14 से +3 आपका आएगा यहां पर 17। अब आप चलेंगे 19 से, तो 19 से आपका +3 हुआ तो कितना हो जाएगा 22। तो इस प्रकार से आपका जो क्रम है आगे बढ़ेगा, वह बढ़ेगा 19 17 और 22 से। ठीक है, इसके बाद अगला क्रम आप वापस 17 से स्टार्ट +3 कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 से 24 के लिए अतु लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इनके अंदर भी आपके सब पैटर्न ही पैटर्न है। 1 2 6 24 120। अब क्या आएगा, बहुत ही गहरा प्रश्न है। 1 2 6 24 120। चलिए दिमाग लगाते हैं। 1 से 2 कैसे आया, 1 से 2 मतलब 2 के गुणा से। 2 से 6 कैसे आया 3 के गुणा से। 6 से 24, 6 चुकू 24 4 के गुणा से। 24 पंजे 120, 120 छक्के 120 में क्या करेंगे 6 का गुणा करेंगे। तो 120 में जब आप 6 का गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा। 720 में आप करेंगे 7 का गुणा तो क्या आ जाएगा 5000
40 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर यह हो जाएगा। आप इनको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप इनको ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 20, यह भी आपकी बुक का बहुत ही आईएमपी पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गहरी बातें हैं। तो आप एक बार गणित प्रकाश का सॉल्यूशन जरूर देखना। गणित प्रकाश का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से देखना। तो आइए पता लगाएं कि जितने भी क्वेश्चन आपके हैं बुक के, वे सारे मैंने वहां पर कंप्लीट आपको बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ कराए हैं। तो एक बार वहां पर विजिट करके आप जरूर उन्हें देखिए और वहां से सीखिए। ज्यादा डिटेल आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। दिए गए आकार अनुक्रम का अगला क्रम बनाइए तथा प्रत्येक आकार क्रम के में अंदर त्रिभुजों की संख्या गिने एवं इसके पैटर्न को पहचान करके लिखना है। बहुत ही काफी सारी चीजें इसके अंदर देखना है। तो यहाँ पर आकार का क्रम में अंदर त्रिभुजों की संख्या को गिनना है और उनका पैटर्न भी यहाँ पर पहचानना है। चलिए गिनते हैं। इसके अंदर आपको एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है। इसके अंदर 1 2 3 4 कुल 4 त्रिभुज है। चलिए ये हो गया आपका 4, ये हो गया 1। इसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए आपके 9। यहाँ पर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो 9 हो ही गए थे। फिर आपके 10 11 12 13 14 15 16, इसके अंदर हो गए 16। इसके अंदर कितने आएंगे? इसके अंदर आपके आएंगे 25 त्रिभुज। चलिए गिन लेते हैं। बिना देखे ही मैंने आपको बता दिया इसमें 25 त्रिभुज है। कैसे आएंगे, कैसे जानेंगे, ये आप जरूर जानिए। जब ये क्रम कैसे आया ये समझते हैं। ये है आपका 1 का वर्ग। 1 का वर्ग यानी कि 1 की घात यदि आप 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। यदि आप 2 की घात 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 4 की घात 2 करेंगे यानी कि 4 चौको क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 5 की घात 2 से क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। फिर 6 की घात 2 से 36। कुल मिलाकर यदि आप इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो अब आपके त्रिभुजों की संख्या कैसे बढ़ रही है? ये आपका जो आकार है, ये जो आकार है, ये पिछला आकार है। आपने सिर्फ यहां पर एक लेयर और बढ़ा दी। नीचे ये जो देख रहे हैं आप, इतने त्रिभुज आपने और बढ़ा दिए, एक लेयर यहां पर और बढ़ा दी, तो आपकी संख्या हो जाएगी यहां पर 25। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगला क्या आएगा। तो फाइनली आपको जो यहां पर अनुक्रम मिला है, क्या मिला? संख्या का अनुक्रम जो मिला, हम यहां पर लिख भी देंगे संख्या अनुक्रम। संख्या अनुक्रम क्या मिला आपको? यहां पर संख्याओं का अनुक्रम मिला 1 4 9 16 25 36, इस प्रकार से मिलेगा। तो यह आपका आंसर हो जाता है। इसकी पैटर्न क्या है? इसका जो पैटर्न है आप इसमें लिख सकते हैं कि गणन संख्याओं का वर्ग का पैटर्न है। कैसा है इसका पैटर्न? आप इसके पैटर्न में लिखेंगे गणन संख्याओं का वर्ग है यह पैटर्न। यह आपकी गणन संख्या है, इनका वर्ग है। इस पैटर्न में आपको यहां पर अंदर के त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो रही है। चलिए इसके बाद आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 है। क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर संख्या पैटर्न बनाइए। यहां पर क्रमागत संख्याएं दी गई है, उनको जोड़कर आपको संख्या पैटर्न बनाना है। 1 और 3, 1 3 5। अब क्या होगा? अब आपका यहां पर कुल मिलाकर विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13, इनकी आवश्यकता लगेगी। 1 जोड़ा, 1 के बाद 3 तक, 3 के बाद 5 तक, 5 के बाद 7 तक, 7 के बाद 9 तक, ठीक है, 9 के बाद 11 तक, 11 के बाद 13 तक। कुल मिलाकर इस प्रकार से आप जोड़ते जाएंगे तो आपको आगे की संख्याएं मिलती जाएगी। यहाँ 5 तक जोड़ दिया, 5 के बाद अब 7 तक जोड़ दिया, यहाँ ये 7 तक हो गया। 7 के बाद 9 तक आपकी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। ये कैसी संख्याएं हैं? ये आपकी विषम संख्याएं हैं, इन्हें लिख लीजिए और इस प्रकार से एक एक संख्या आगे बढ़ाते हुए जोड़ते चले जाइए। ठीक है, अब इसी प्रकार से सम संख्याएं,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। आप पहले 2 रखेंगे, फिर 2 के बाद 2 से आगे 4 तक जोड़ेंगे, 4 के बाद फिर आप 6 तक जाएंगे, यहां तक। 6 के बाद आप 8 तक आ गए यहां, इसके बाद आप 10 तक आ जाएंगे, इसके बाद आप 12 तक आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये कंप्लीट पैटर्न आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पहचान कर नियम तर्क लिखिए और अगले 2 क्रम भी लिखिए। अब आपको यहां पर क्या दिया गया है, 10, 17, 26, 37। आपको इसका नेक्स्ट पैटर्न आपको इसकी नेक्स्ट संख्या भी लिखनी है और पैटर्न की पहचान भी करना है। तो 10 से 7 कैसे, 10 से 17 कैसे आया, तो यहां पर यह हुआ +7। ठीक है, 17 से 26 क्या है, 17 से 26 आपका जो प्लस हुआ है वह हुआ है 9 प्लस। 26 से 37 कितना प्लस हुआ, 11 प्लस हुआ। तो अगला क्या होगा, 13 प्लस होगा, और अगला क्या होगा यहां पर आपका 15 प्लस होगा। 13 प्लस करने से मिलेगा आपको 50 और 15 प्लस करने से मिलेगा 65। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है आपका। यहां पर ए इस प्रकार से दी है, अब आप समझिए यहां पर ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपसे, बहुत बार आते हैं इस प्रकार के सवाल, ध्यान से समझ लीजिए, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ए बी सी, तो अगला क्या आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं डी। ठीक है, हमें सीक्वेंस देखना है। अब यहां से आपका रिवर्स WXY, तो W के बाद क्या आता है, X आता है, फिर क्या आता है Y, तो इससे पहले क्या आता है, इससे पहले आपका आ जाता है यहां पर हमने लास्ट वाला देख रहे हैं, लास्ट वाले में आपका आ जाएगा V, तो V के बाद यहां होता है W, V के बाद W के बाद X और X के बाद Y। एक तो ये हो गया, बीच वाला गायब है। इसी क्रम को वापस देखिए आप, Q के बाद क्या आता है, Q के बाद आता है यहां पर R के बाद आता है S, तो Q के पहले क्या आता है, Q के पहले आता है P। तो इस प्रकार से आपका DPV यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तर्कपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। इसका आंसर मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं। दी गई आकृति में 5 वर्ग है जो क्रमशः एक दूसरे के अंदर रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 अंदर रखे हुए हैं एक दूसरे के, जिसमें बाहरी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 6, इस भुजा की लंबाई कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, अंदर वाले की 5 सेंटीमीटर, इसके अंदर वाले की 4 सेंटीमीटर, इसके अंदर वाले की 3 सेंटीमीटर, इसके अंदर वाले की 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यह भुजाएं आपको एक एक कम करके दी गई है। आपको सभी के क्या निकालना है, सभी जो वर्ग है उनके क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल का और लंबाई का पैटर्न भी लिखना है। तो यहां पर भुजाओं की लंबाई 6 5 4 3 2 इस प्रकार से दी गई है। अब वर्ग का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो हमें सीधा सा एक फार्मूला याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा का वर्ग क्या होगा, भुजा का वर्ग। तो भुजा क्या है आपके यहां पर, भुजा का वर्ग है, भुजा है आपके 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा, तो 6 गुणित 6 मतलब 36। तो जो पहला आपका ये वर्ग है बाहर वाला, मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं, आप यहां पर सब कुछ समझ जाएंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आएगा 36 वर्ग क्या दिया है, सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर, तो 36 वर्ग सेंटीमीटर। एक अंदर कम है तो 25 इसका आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा, उसके अंदर 9 आ जाएगा, उसके अंदर 4 आ जाएगा। ठीक समझ गए। अब लंबाई क्या है, लंबाई 6 5 4 3 2 सेंटीमीटर दी गई है। इसमें पैटर्न या तर्क क्या है, एक एक की कमी हो रही है, सीधी सी बात है, एक एक की यहां पर कमी हो रही है। 6 से 5 5 से 4 4 से 3। क्षेत्रफल देखें 36 25 16 9 और 4 आएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये है वर्ग संख्याएं। 36 है, 25 है, 16 है, 9 है, 4 है, ये सब आपके वर्ग संख्याएं हैं। 2 का वर्ग होता है आपका 4,
3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। इस प्रकार से ये सब वर्ग संख्या है, तो इतना आप इसके अंदर लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 25 से 30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। किसी संख्या से शुरू कर पैटर्न बनाइए जिसमें प्रत्येक अगला क्रम अपने पहले पद का दुगना हो। तो यह पैटर्न आपका रहेगा दुगना और उससे एक अधिक। क्या करना है, गुणे 2 करना है और बाद में +1 करना है। तो यहां 2 दूना 4 किया और +1 किया, तो 2 दूना 4 +1। देन आपका यहां पर इन दोनों को अलग अलग समझना, पहले तो दुगना किया फिर उसमें 1 जोड़ा, तो 2 दूना कितने होते हैं 4, फिर उसमें क्या किया +1 किया, तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, हमने क्या किया, पहले पद का दुगना कर दिया और फिर उसका आपने 1 जोड़ दिया 5। अब आपको इसको लाना है, 5 से 11 कैसे आया। अब आप क्या करेंगे, 5 को कर देंगे दुगना, क्या करेंगे दुगना, तो ये हो गया आपका 10 और 10 में आप जोड़ देंगे 1, तो ये हो जाएगा 11। तो इस प्रकार से यह सीक्वेंस आपकी बन जाएगी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है आपका, 3 भुजाओं से शुरू कर समबाहुभुज के 7 क्रमागत आकार का अनुक्रम बनाइए। अनुक्रम में प्रत्येक आकार की भुजाओं एवं शीर्षों की संख्या लिखिए, इसमें निहित तर्क को भी लिखना है। तो यहां पर आपको 3 भुजा, यहां पर आपकी 4 भुजा, यहां पर 5 भुजा, यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां पर 9, इस प्रकार की भुजाएं हैं। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट करके अगले 7 लिखना है, 9 तक चले गए हम। तो यहां आपको भुजाओं की संख्या गिनना है, कितनी है, इसके अंदर 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5, 6, 7, 8, 9, कुल मिलाकर जो भुजा है वह कैसी है, भुजा आपकी जो है इस क्रम में आगे बढ़ने पर +1 हो रही है। चलिए इसके बाद शीर्षों की संख्या। शीर्ष क्या होते हैं, शीर्ष को हम कहते हैं कोना। क्या कहते हैं, कोना। जैसे इसके अंदर आप देखें तो यह कोना है, त्रिभुज के अंदर 1 कोना, 2 कोना, 3 कोने, जितनी भुजाएं उतने कोने। इसमें 4 कोने, 1 2 3 4, इसमें 5 कोने, ये आपके कोने। ठीक, तो कोनों की संख्या भी वैसे ही बढ़ रही जैसी भुजाओं की थी। तो जो कोने हैं आपके, जो शीर्ष है वो भी कैसे बढ़ रहे हैं, +1 से। ठीक है, तो शीर्ष 3 4 5 6 7 8 9। तो पैटर्न क्या है, भुजाओं एवं शीर्षों की संख्या हर बार 1+ हो रही है, जिसमें एक अतिरिक्त भुजा वाला बहुभुज आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको लिख भी देना है। चलिए इसके बाद आपका यहां पर प्रश्न नंबर 27, संख्या 36 एक त्रिभुजाकार संख्या वर्गाकार दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग में यदि आप व्यवस्थित करें तो इस प्रकार से यह हो जाएंगे। आप 36 बिंदुओं को यदि इस प्रकार से अरेंज करें तो ऐसी ढेरी आपकी बन जाएगी त्रिभुज के जैसी। ये आपकी 1 है, ठीक है, ये आपका 1, ये आपके 2, ये आपके 3, ये आपके 4, ये आपके 5, ये आपके 6, ये आपके 7 और ये आपके 8। इन सबको आप क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने इतने पॉइंट यहां पर रखे हैं। इसके अंदर 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये आपके 3 पॉइंट, ये आपके 4 है, यहाँ आपके 5 है, ये 6 है, 7 है और 8 है। जब इनको आप जोड़ेंगे तो आपको योग मिलेगा 36। कितना मिलेगा, 36। अब इन 36 बिंदुओं को आप दूसरे तरीके से जमाना चाहें तो 6 इधर 6 इधर की लाइन में, और आप इस प्रकार से जमा सकते हैं। कुल मिलाकर 6 × 6 से आपके यहाँ हो जाएंगे 36। ठीक है, इन 36 तो वर्ग के रूप में भी जम गए और त्रिभुज के रूप में भी जम जाएंगे, और इस प्रकार से आप इसे लिख लीजिए। चलिए इसके बाद आपका IMP 28 नंबर है, 2 की घात को चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करें। 2 की घात का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण से यहाँ पर क्या अर्थ है, ये हमने कर दिया। बना कैसे, आपके बुक के अंदर यह चित्र दिया भी गया है, तो आप समझ लीजिए। और यदि आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किया है, आइए पता लगाएंगे, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देख सकते हैं। हमें यह पता है कि 2 की घात 0 होता है, इसको कहते हैं हम 1। कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर 0 है तो हम उसे 1 ही लिखेंगे। चलिए इसके बाद 2 की घात 1 को हम लिखते हैं 2। 2 की घात आप लिखेंगे 2, इसे क्या लिखेंगे, 2 × 2 मतलब
4, 2 की घात 3 का अर्थ है कि 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, 3 बार गुणा, इसे लिखेंगे 8। इसी प्रकार 2 की घात 4 है, ये 2 की घात 4 है, जिसे हम लिखेंगे 16, ठीक है। अब आप इनको इस प्रकार से समझिए, बिंदु यहां पर एक बिंदु, यहां पर 2 बिंदु लिए, उनको मिला दिया। अब आप 4 बिंदु लीजिए, 4 बिंदु लेकर आपको मिलाना है। आप 4 बिंदु, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ऐसे भी रख सकते हैं। आप इस प्रकार से रख देंगे तो ये एक ऐसी आकृति बन जाएगी। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें बहुत ही बढ़िया आकृति बनाना है। कैसी आकृति बनाना है, जो कि थोड़े शेप में हो, जिसका कोई अर्थ हो। तो इसका अर्थ है कि यह एक वर्ग बन गया। इसी प्रकार से 8 की संख्या लेकर, कितने की, 8 की संख्या लेकर आप 8 डॉट लिया आपने, 8 यहां पर बिंदु लिए, इनको इस प्रकार से मिलाया तो क्या बन गया आपका, यहां पर एक घन बन गया। ये इस प्रकार से बन गया। इसी प्रकार से यहां पर 2 घन बन गए, 8 बिंदु वाला ये, 8 बिंदु वाला ये, कुल मिलाकर 16 बिंदुओं से बनने वाली यह आकृति है, जो कि 2 की घात 4 से हमें मिलती है। तो यह इसका चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हो जाता है। किसका, 1 2 4 8, ठीक, इनका चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। इनको कुल मिलाकर आपको अरेंज करना है बेहतर तरीके से। चलिए, इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन और बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पैटर्न को पहचानिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैटर्न क्या है, 1 4 9 16 25। इस पैटर्न को पहचानना है, 1 4 9 16 25। यह पैटर्न है आपका 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2। 5 की घात 2 से 25 मिला, 4 की घात 2 से 16 मिला, 3 की घात 2 से 9 मिला, 2 की घात 2 से 4 मिला, 2 की घात 1 से 1 मिलता है। यानी कि आप इसे समझ लीजिए, 2 की घात 2 का अर्थ है कि 2 गुणित 2 यानी 4। तो क्या है ये सब सीधे सीधे दिखा रहा है कि जो गणन संख्या है उनका वर्ग करने से आपको यह नंबर मिल रहे हैं। तो यह नंबर कैसे मिले, गणन संख्याओं के वर्ग से। तो नियम क्या है, वर्ग संख्याओं का पैटर्न है, और इस प्रकार से आपको संख्याएं और मिलती जाएगी। अभी हमने यहाँ 5 तक लिखा, 6 का वर्ग आपका 36 है, 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग आपका 64 है, 9 का वर्ग आपका 81 और 10 का वर्ग आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 30, यह भी एक आईएमपी प्रश्न है। आकृतियां दी गई है 4 आपको, इन 4 शेप में मिलकर आपको कोई एक आकृति बनाना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसके बारे में सोच सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे वह आप डिजाइन बना दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वह आप इसमें कर सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रकार से कोई अपने चित्र बनते हैं ना, एक जैसे एक व्यक्ति होता है, एक बच्चा बनाया हमने, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका मुंह हो गया, और इसमें इस प्रकार से यह हो गया, ये तो एक त्रिभुज हो गया, एक यहाँ पर आपका आयत हो गया, और आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्ग। तो आप इसे भी बना सकते हैं, इस प्रकार से बना दीजिए, बिल्कुल सब कुछ बन जाएगा। चलिए इसे बना ही देते हैं ना। अब आपके लिए मैं इतना कर देता हूँ, ये आपके फिर से गोल गोल 2 वर्ग हो गए। अब यहाँ पर इसका मुंह बनाएंगे, ये इस प्रकार से बन गया, इसका इस प्रकार से पार्ट बनाते हैं, तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया। फिर इसके नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपका आयत हो गया, ये क्या हो गया, आयत हो गया। ये आपका यहाँ पर वर्ग हो गया। आप बना सकते हैं, और भी कुछ विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आप कान बनाना हो तो इस प्रकार से इसके बना सकते हैं। मैं चित्रकार तो नहीं हूं, बाकी ऐसा विचार कर लेता हूं थोड़ा थोड़ा। चलिए इसमें और बेहतर क्या हो सकता है, ये आप समझ गए होंगे। यदि ये चित्र आपको बहुत ही गुड लगता है और चैनल पे आपको कुछ सीखने को मिला है, देन आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपके साइंस के, विज्ञान की आपकी जो जिज्ञासा बुक है, 8 ग्रेड है, उस 8 ग्रेड का सॉल्यूशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से देखने को मिल जाएगा। और आपका जो सोशल साइंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने उसके 8 ग्रेड के बनाए हैं, तो उन्हें भी आप एक बार जरूर देखिएगा।
थैंक यू वेरी मच। आपको कंप्लीट वीडियोस मिलते चले जाएंगे इनके, यदि नहीं है तो एक आध दिन में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए अपने पास मोबाइल में, सीधे प्लेलिस्ट से आप जो है जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।